हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मिनिमम मैक्सिमम काउंट और एवरेज फंक्शन कैसे यूज़ किए जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि सपोज़ हमें हेडिंग ऊपर देना है। यहाँ पे मुझे हेडिंग इंसर्ट करना है, यानी कि इसके ऊपर मुझे स्कूल और कॉलेज का नाम लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब जनरली हम रो सिलेक्शन करते हैं, जस्ट ये माउस का कर्सर यहाँ ले जाते हैं, क्लिक करते हैं, ये रो सिलेक्ट हो गई। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि रो और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट्स क्या है। सपोज़ मुझे कॉलम, ये ए बी सी सब दिए गए हैं, ये है आपकी कॉलम्स, और 1 2 3 4 वो है आपके रो लेबल्स। अब मुझे सपोज़ यहाँ पे कोई कॉलम सिलेक्ट करना है, राइट। तो ये डी कॉलम सिलेक्ट करना है, तो माउस से हम नहीं करेंगे, मैं कीबोर्ड की मदद से करूँगा। सपोज़ मुझे यहाँ पे डी कॉलम सिलेक्ट करना है, तो डी कॉलम में एनीवेयर मेरा कर्सर होना चाहिए, एक्टिव सेल होना चाहिए। ये एक्टिव सेल है, मैंने सिलेक्ट किया वो। अब मुझे कॉलम सिलेक्शन करना है, तो यूज़ करेंगे कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल के साथ आपको स्पेस यूज़ करना है। सेम वे अपोज मुझे अगर 10th रो सिलेक्ट करनी है, तो मैं 10th रो में, ये मेरा 10th रो है, उसमें कहीं भी मेरा एक्टिव सेल होना चाहिए। वो यहीं हो या यहाँ हो या फिर यहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज़ मेरा यहाँ है और मुझे 10th रो सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना है शिफ्ट स्पेस बार। शिफ्ट के साथ स्पेस बार। याद रहेगा, ये दोनों शॉर्टकट्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होते रहेंगे। कोई भी बोलेगा आपको कि जी कॉलम सिलेक्ट करनी है, तो जी कॉलम ये है और इसमें मेरा कर्सर कहीं भी होना चाहिए, ऊपर नीचे कहीं भी, राइट। और मुझे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल स्पेस बार टू सिलेक्ट कॉलम। देन रो सिलेक्ट करने के लिए मुझे सपोज़ 14th रो सिलेक्ट करनी है, तो 14th रो में मेरा कर्सर और फिर शिफ्ट स्पेस बार। तो ये हुआ रो सिलेक्शन और कॉलम सिलेक्शन। अब उसे इंसर्ट कैसे करते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पे नाम के आगे, यानी कि बी कॉलम और सी कॉलम के बीच में एक कॉलम ऐड करनी है। तो अभी कॉलम हमने सिलेक्ट करना सीखा, तो सपोज़ आपको बी और सी के कॉलम के बीच में कोई कॉलम ऐड करना है, तो आपको लेटेस्ट जो भी लास्ट वाली कॉलम है वो सिलेक्ट करनी है। फिर कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करना है, यानी कि कंट्रोल के साथ प्लस का सिंबल यूज़ करना है। देखिए, ये मैंने कॉलम सिलेक्शन किया कंट्रोल स्पेस बार की मदद से। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस, तो मेरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस प्लस सिंबल, यानी कि कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ प्लस का सिंबल यूज़ करना है। तो आप रो और कॉलम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, अब रो मुझे इंसर्ट करनी है, अगर मुझे 7th और 8th रो के बीच में एक रो ऐड करनी है, यानी कि 6 और 7 के बीच में कोई रो ऐड करनी है, तो मैंने बताया लेटेस्ट रो सिलेक्ट करनी है, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको प्रेस करना है प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस, ये आपका रो इंसर्ट हो गया। तो सिंपली याद रखना है, कंट्रोल के साथ प्लस सिंबल टू इंसर्ट कॉलम और टू इंसर्ट रो। अब मुझे ज़रूरत नहीं है जिस रो की, उसको डिलीट करना है, तो फिर क्या करना है, तो कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करनी है, कंट्रोल माइनस। देखिए, मुझे ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो पहले मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल स्पेस बार, देन उसको डिलीट करना है कंट्रोल माइनस, तो डिलीट हो जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, मुझे कॉलम की यहाँ ज़रूरत है बी और सी के बीच में, तो मुझे सी कॉलम सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करना है, ओके। और अगर रो इंसर्ट करनी है, सपोज़ मुझे ये 9th और 10th के बीच में, यानी कि ये 10th और 11th के बीच में मुझे रो ऐड इंसर्ट करनी है, तो मुझे 10th यानी कि ये 11th वाला सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल के साथ प्लस सिंबल यूज़ करना है, और उसकी ज़रूरत नहीं है, निकालना है, तो फिर सिलेक्ट करके मुझे कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। तो समझ में आ गया, ये हुआ कॉलम और रो इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग करना हो तो सिंपल है कि आप सिलेक्शन करो, दिन फॉर्मेटिंग पार्ट है ये। आप ये कलर फिर से एशियन पेंट वाला डिब्बा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से जो भी कलर आपको चूज़ करना है। मैंने बताया वैसे मोर कलर चाहिए तो मोर कलर में जाइए, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स, और देन यहाँ पे कस्टम कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ
अब मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे मुझे सपोज़ अब मुझे स्टूडेंट नेम लिखना है। मैंने आपको पहले क्वेरी दी थी, ये हमने ब्लैंक रखा था अब तक। स्टूडेंट नेम कैसे इंसर्ट करते हैं तो वो देखते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।